नमस्कार दोस्तों, आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल तिवारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस के बारे में। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस। अगर बात किया जाए एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एसएससी का पॉइंट ऑफ व्यू से या रेलवे का पॉइंट ऑफ व्यू से, तो यहां से एक क्वेश्चन हमेशा के लिए फिक्स हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस से एक क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। अगर यहां से एक क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो उसका काम ही नहीं चलने वाला है। तो इसको इतना जबरदस्त तरीका से सीख लिया जाए कि इसके बाद आइंदा क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस से आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो सेकंडों में क्वेश्चन बन जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्या तरीका रहेगा पूछने का। तो सबसे पहले एक डायग्राम दिया रहता है। सबसे पहले एक डायग्राम देगा और चार तरह से डाइस दिखाएगा। कितने तरह से डाइस दिखाएगा? 4 तरह से डाइस दिया रहेगा और सबके नीचे ए बी सी डी, मतलब कह सकते हैं कि सब ऑप्शन ए बी सी और डी, 4 आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा। 4 आपके पास ऑप्शन दिया रहेगा, ए बी सी और क्या डी। इसी चारों ऑप्शन में कोई ना कोई एक आपका ऑप्शन राइट होगा। उसी को तो देखना है, उसी को तो परखना है, उसी को तो पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे इस मेरा ऑप्शन ए सही है कि मेरा ऑप्शन बी सही है कि मेरा ऑप्शन सी सही है कि मेरा ऑप्शन डी सही है। अगर तरीका मालूम रहेगा तभी ना आप बताइएगा कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है। क्या? तो क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस में एक कंसेप्ट को याद रखेंगे। किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है। किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर ए का अपोजिट क्या होगा, तो हम एक तरीका बता दिए आपको कि किसी भी सतह के, मान लीजिए किसका अपोजिट आपसे पूछा, तो पूछा एक का अपोजिट बताइए। किसका अपोजिट पूछा? तो एक का। तो एक के नीचे क्या है? तो आप बोलिएगा कि सर 2 है। और 2 के जस्ट नीचे क्या है? तो 3 है। हम बोले हैं किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है। किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट। यानी एक का अपोजिट आपसे अगर पूछ दे क्वेश्चन में कि एक का अपोजिट बता दीजिए, तो एक का अपोजिट क्या बताइएगा? तो आप बताइएगा कि सर उसके नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होगा। यानी एक का नीचे 2 है और 2 के जस्ट नीचे 3 है, तो एक का अपोजिट 3 हो गया। तो हम बोलेंगे कि तो 2 का अपोजिट नहीं बता सकते हैं? तो आप बोलिएगा क्या ना, आराम से बता सकते हैं सर। 2 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 का अपोजिट अगर आपसे पूछे तो इस 2 के नीचे क्या है? तो 3 है। और 3 के जस्ट नीचे क्या है? तो 4 है। तो 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नहीं समझ रहे हैं? किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है। तो एक का अपोजिट क्या हो गया? एक के नीचे 2 है, 2 के जस्ट नीचे 3 है। किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का क्या होता है? अपोजिट। तो 2 के, अगर 2 का रहा बात, 2 का बात किया जाए तो 2 के नीचे 3, 3 के जस्ट नीचे 4, यानी 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। और लेफ्ट में क्या बच गया? 5 बच गया। राइट में क्या बच गया? 6 बच गया। यानी लेफ्ट वाला का अपोजिट राइट वाला होता है। यानी 5 वाला का अपोजिट आपसे पूछे तो 6 हो जाएगा। अब बात किया जाए कि 1 का अपोजिट क्या है? तो 3 है। 2 का अपोजिट क्या है? तो 4 है। और 5 का अपोजिट क्या है? तो 6 है। तो 1 का अपोजिट जब 3 है तो 1 दिखाई देगा तो 3 दिखाई नहीं देगा, और जब 3 दिखाई देगा तो 1 दिखाई नहीं देगा। यानी कहने का मतलब है
अपोजिट जब दिखाई देगा तो सेम दिखाई नहीं देगा, और जब सेम दिखाई देगा तो अपोजिट दिखाई नहीं देगा। यानी एक का अपोजिट मिल गया 3 है, एक का अपोजिट 3 है। जब एक दिखाई दे रहा होगा उस केस में वहां 3 दिखाई नहीं दे रहा होगा, और जब 3 दिखाई दे रहा होगा उस केस में 1 दिखाई नहीं दे रहा होगा। जब 2 दिखाई दे रहा होगा तो 4 दिखाई नहीं दे रहा होगा, और जब 4 दिखाई दे रहा होगा जब 2 दिखाई नहीं देगा। जब 5 दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देगा, और जब 6 दिखाई देगा तो 5 दिखाई नहीं देगा। अगर इन केस कोई ऑप्शन में एक का अपोजिट 3, 1 और 3 दोनों दिखाई दे रहा होगा, समझ जाइएगा वो ऑप्शन आपका रॉन्ग है। अगर ऑप्शन में 2 का अपोजिट क्या दिया हुआ है 4 है, आप ही ना बोले सर 2 दिखाई देगा तो 4 दिखाई नहीं देगा, और जब 4 दिखाई देगा तो 2 दिखाई नहीं देगा, और जब 5 दिखाई देगा तो 6 दिखाई नहीं देगा, और जब 6 दिखाई देगा तो 5 दिखाई नहीं देगा। यानी कहने का मतलब है अगर पहला नंबर ऑप्शन को जांच किया जाए, पहला नंबर ऑप्शन को देखा जाए कि क्या पहला नंबर ऑप्शन सही है, तो देखिए पहला नंबर ऑप्शन में 2 और 4 दोनों दिखाई दे रहा है ना सामने से। यहां बोला है कि 2 का अपोजिट 4 हुआ है, 2 का अपोजिट 4 हुआ है। जब 2 दिखाई देगा तो उस केस में 4 दिखाई नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए। यहां 2 भी दिख रहा है, 4 भी दिख रहा है। देखिए ना 2 का अपोजिट 4 है और 2 और 4 दोनों दिखाई दे रहा है। क्या ऑप्शन आपका सही है? रॉन्ग हो गया। क्यों गलत हुआ इसका रीजन बताइए। अगर रीजन आपसे कोई पूछ दे कि क्यों इसको गलत काटे, तो आप बोलिएगा कि सर 2 का अपोजिट 4 है, और जब 2 दिखाई देगा तो उस केस में 4 दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन 2 और 4 दोनों यहां दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको क्या हो कर दिए, रॉन्ग कर दिए। अगला ऑप्शन पे विचार किया जाए। 5 का अपोजिट क्या है जनाब, तो आप बोलिएगा 6 है सर। तो 5 दिखाई देगा तो उस केस में 6 दिखाई देगा, नहीं देना चाहिए। और जब 6 दिखाई देगा उस केस में 5 दिखाई नहीं देगा। देखिए ना, लेकिन यहाँ 5 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है, एक दूसरे का यहाँ अपोजिट है, तो दिखाई देना चाहिए, कोई एक ही दिखाई देना चाहिए। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। फिर अगर चौथा नंबर में भी देखा जाए, चौथा नंबर ऑप्शन में, तो 5 का अपोजिट 6 है। आप ही बोले हैं कि सर 5 दिखाई देगा तो उस केस में 6 दिखाई नहीं देगा, और जब 6 दिखाई देगा तो उस केस में 5 दिखाई नहीं देगा। और देखिए ना 5 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है, 5 और 6 यहाँ दोनों दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ भी 5 और 6 दोनों दिखाई दिया था, दोनों एक दूसरे का अपोजिट था, इसलिए इसको भी गलत कर दिए। यहाँ 2 और 4 दोनों दिखाई दे रहा था और दोनों एक दूसरे का अपोजिट था, इसलिए इसको भी गलत कर दिए। तो जो बच जाएगा वही ना मेरा राइट आंसर हो जाएगा, उसी पे ना गुड मार देंगे। लेकिन इसको कैसे सही किए, इसका कुछ रीजन होना चाहिए ना आपके पास। अगर कोई पूछ दे कि रीजन बताइए क्यों सही किए, क्यों सही किए, कुछ बताइए रीजन, तो हम बोल देंगे कि सर देखिए 3 दिखाई सामने से दे रहा है ना, तो आप लोग बोलिएगा यस सर। 3 दिखाई दे रहा है ना, तो आप बोलिएगा यस सर। तो हम बोलेंगे क्या 3 का अपोजिट बताइए क्या है, तो 3 का अपोजिट 1 है। जब 3 दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 1 दिखाई नहीं ना दे रहा है। 2 का अपोजिट क्या है, 2 का अपोजिट सर 4 है। जब 2 दिखाई दे रहा है तो कहीं 4 इसमें दिखाई दे रहा है, नहीं ना दे रहा है। और 6 जब दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट 5 नहीं ना इसमें दिखाई दे रहा। इट इज आवर मेरा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आपके स्क्रीन के सामने क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा आप लोग अपने से प्रयास किया जाए। एक बार अपने से प्रयास कीजिए, कुछ क्वेश्चन में दम नहीं है, आसानी से सॉर्ट आउट कर सकते हैं। थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है, सबका अपोजिट पहले निकाल देने की जरूरत है। और सबका अपोजिट निकाल दीजिएगा तो सबको चेक कर लेना ऑप्शन में कौन ऑप्शन में दोनों दिखाई दे रहा। अगर दोनों जो दिखाई देगा उसको क्रॉस कर देना है। जिसमें देखते हैं 1 का अपोजिट आपसे पूछे तो आप बोलिएगा कि सर 1 का अपोजिट बता देंगे, तो हम बोलेंगे कैसे बताइएगा, तो आप बोलिएगा सर किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे अपोजिट होता है। किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का क्या होता है, तो अपोजिट होता है। अगर 1 का अपोजिट आपसे पूछ दे तो आप बोल दीजिएगा 2। अगर हम आपसे बोले कि 3 का अपोजिट बता दीजिए, तो 3 के नीचे के जस्ट नीचे 5 है ना है, तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया।
अभी हम बोले हैं किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है। लेफ्ट में क्या बचा तो 4 बचा, राइट में क्या बचा तो 6 बचा, यानी लेफ्ट वाला का अपोजिट हमेशा राइट वाला होता है, यानी 4 का अपोजिट क्या होगा तो 4 का अपोजिट हो जाएगा 6। अब ऑप्शन पे विचार करने की जरूरत है। अगर ऑप्शन पे 1 के पास जाएंगे या 2 के पास जाएंगे, 3 के पास जाएंगे, 4 के पास जाएंगे तो कैसे जांच करेंगे इसको देखते हैं। 3 का अपोजिट क्या मिला है तो आप बोलिएगा कि सर 5 मिला है। जब 3 दिखाई देगा तो 5 दिखाई नहीं देगा, 3 दिखाई देगा उस केस में 5 दिखाई नहीं देगा, और 3 और 5 देखिए ना, 1 नंबर ऑप्शन में 3 और 5 दोनों दिखाई दे रहा है ना, तो इसलिए गलत हो गया। क्योंकि आप ही बोले हैं कि सर जब 3 दिखाई देना चाहिए उस केस में 5 दिखाई नहीं देना चाहिए, क्योंकि 3 का अपोजिट क्या है 5 है। 2 नंबर ऑप्शन पे अगर विचार किया जाए तो 2 नंबर ऑप्शन गुड मार, 2 नंबर ऑप्शन पे गुड मारा जाए कि क्रॉस किया जाए, तो आप बोलिएगा सर क्रॉस कर दिया जाए। हम बोलेंगे कैसा रीजन बताइए, तो आप बोलिएगा कि सर 4 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है एक साथ, और 4 का अपोजिट तो आप निकाले हैं 6। आप ही ना बोले हैं कि सर 4 जब दिखाई देगा तो उसका अपोजिट 6 है, उस दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन 4 और 6 दोनों इसमें दिखाई दे रहा है, इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग हो गया। अच्छा, तीसरा नंबर ऑप्शन को जांच किया जाए तो 3 नंबर ऑप्शन हम पूछेंगे क्या रॉन्ग है कि गुड है। रॉन्ग क्रॉस किया जाए कि गुड मारा जाए, तो आप बोलिएगा सर क्रॉस कर दी जाए। हम पूछेंगे रीजन बताइए, तो आप बोलिएगा सर रीजन है कि 3 का अपोजिट क्या है 5 है, 3 का अपोजिट क्या है 5 है। जब सर 3 दिखाई देगा उस केस में 5 दिखाई नहीं देना चाहिए, लेकिन यहां पे 3 और 5 ससुरा दोनों दिखाई दे रहा, इसलिए ये भी हो गया गलत। चौथा नंबर ऑप्शन पे विचार किया जाए, जब 4 गो ऑप्शन है जिसमें 3 ऑप्शन सही हो गया तो चौथा जाहिर सी बात है सही होगा। लेकिन आपसे एक क्वेश्चन करे कि सर रीजन तो बता दीजिए, कैसे आप चौथा नंबर ऑप्शन सही किए हैं, कैसे सही किए हैं, तो आप बोलिएगा कि सर चलिए बताते हैं। यहां पे क्या दिख रहा है तो हम पूछेंगे यहां क्या दिख रहा है, तो आप बोलिएगा यस 1 दिख रहा है सर, तो 1 का अपोजिट हम पूछेंगे क्या है, तो 1 का अपोजिट 2 है, तो यहाँ 1 दिखाई दे रहा है तो वहां पे 2 दिखाई नहीं ना दे रहा है। 4 का यहाँ क्या है 4, तो 4 का अपोजिट क्या है 6 है, तो 4 जब दिख रहा है तो 6 नहीं ना दिख रहा है। हम बोलेंगे यहाँ पे क्या दिख रहा है तो 3, और 3 का अपोजिट क्या है, तो 3 का अपोजिट 5 है। जब 3 दिखाई दे रहा है तो 5 उस केस में दिखाई नहीं ना दे रहा है, इसलिए इसको गुड मार दिए। चलिए, आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको थोड़ा सा प्रयास कीजिए, अपने नजरिया से देखिए सही है कि गलत है, कौन सा ऑप्शन पे गुड मारिएगा आप लोग, एक बार प्रयास तो कीजिए। हम आपसे पहले अपोजिट निकालने का कंसेप्ट पूछे तो आप बोलिएगा कि सर किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का क्या होता है तो अपोजिट होता है। तो हम बोलेंगे चलिए एक का अपोजिट बताइए, तो आप बोलिएगा सर आसानी से बता सकते हैं, एक का अपोजिट, किसका अपोजिट पूछा, तो आप बोलिएगा ए का पूछा है, तो ए का अपोजिट आपसे पूछा है, तो ए के नीचे के जस्ट नीचे क्या है डी है, तो ए का हो गया डी। तो हम पूछेंगे बी का नहीं बता सकते हैं, तो आप बोलिएगा क्यों नहीं सर, आप तो इतना बढ़िया सा कंसेप्ट दे दिए कि कैसा भी पूछ देगा तो बता देंगे। तो बी का अपोजिट आपसे पूछे तो बी के नीचे के जस्ट नीचे क्या है एफ है, तो बी के अपोजिट एफ हो जाएगा, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा तो एफ हो जाएगा, बकलोल आदमी। तो इधर देखिएगा ए का क्या हो गया डी, किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का क्या होता है अपोजिट होता है। तो लेफ्ट में क्या बचा तो सी बचा, राइट में क्या बचा तो ई बचा, यानी लेफ्ट वाला जो बचेगा राइट वाला जो बचेगा, लेफ्ट वाला का अपोजिट राइट वाला होगा ना, यानी सी का अपोजिट ई होगा ना। आप बोलिएगा यस सर। हम अगर पूछे
कि जब ए दिखाई देगा तो आप लोग बोलिएगा डी दिखाई नहीं देगा, जब डी दिखाई देगा तो ए दिखाई नहीं देगा, जब बी दिखाई देगा तो उस केस में एफ दिखाई नहीं देगा, जब एफ दिखाई देगा तो बी दिखाई नहीं देगा, जब सी दिखाई देगा तो ई दिखाई नहीं देगा, जब ई दिखाई देगा तो सी दिखाई नहीं देगा। हम पूछेंगे क्यों, रीजन तो बताइए, रीजन तो बताइए। थोड़ा सा मोबाइल दीजिएगा मेरे को। एक बात बताइए दोस्त, अपोजिट होता क्या है? अपोजिट होता क्या है? अगर आपसे पूछा जाए कि अपोजिट मीन्स होता क्या है, तो सुनिए, जो सतह यानी जो फेस सामने से दिखाई नहीं देता है उसे अपोजिट फेस बोला जाता है। यानी कहने का मतलब, अभी कैमरा दिख रहा है तो आपको स्क्रीन नहीं ना दिख रहा है, यानी कह सकते हैं स्क्रीन जो है अपोजिट फेस है और कैमरा जो सामने से दिख रहा है वो सेम फेस है। यानी सेम फेस, अगर कैमरा दिखेगा तो उस केस में स्क्रीन नहीं दिखेगा, और जब आपको स्क्रीन दिख रहा होगा उस केस में आपको कैमरा नहीं दिख रहा होगा। यानी जाहिर सी बात है, जब सेम दिखाई देगा तो अपोजिट दिखाई नहीं देगा, और जब अपोजिट दिखाई देगा तो उस केस में सेम दिखाई नहीं देगा। अगर दोनों दिखाई दे रहा है तो समझ जाइएगा पासा आपको रॉन्ग दिया हुआ है, रॉन्ग डाइस दिया हुआ है। चलिए, पहला नंबर अगर ऑप्शन पे विचार किया जाए तो पहला नंबर ऑप्शन सही है कि गलत है? तो बोलिएगा सर गलत है। कैसे गलत है, रीजन तो बताइए। तो आप बोलिएगा कि सर सी और ई दोनों दिखाई दे रहा है, जबकि सी दिखाई देगा तो बोले थे हम कि जब सी दिखाई देगा उस केस में ई दिखाई नहीं देगा, लेकिन सी और ई दोनों दिखाई दे रहा है ना, इसलिए गलत हो गया। अच्छा, दूसरा नंबर ऑप्शन पे विचार कीजिए। तो दूसरा नंबर सी दिख रहा है, देखिएगा ए बी सी, अगर ए बी सी कोई इधर 3 को दिखाई देना चाहिए, नहीं तो इधर 3 को दिखाई देना चाहिए। देखिए इधर तो ए बी सी यही आंसर होगा ना। लेकिन अगर तीसरा नंबर ऑप्शन को बोले कि कैसे गलत होगा, जब ये सही हो जाएगा, दूसरा नंबर जब आंसर सही हो जाएगा, दूसरा नंबर जब ऑप्शन सही हो जाएगा तो तीसरा चौथा जाहिर सी बात है कि गलत होगा। तो कैसे गलत होगा, रीजन तो बता सकते हैं ना। आपसे अगर कोई पूछ दे कि सी और डी कैसे गलत होगा, रीजन तो बताइए, तो आप बोलिएगा कि सर सी का अपोजिट ई है, और जब सी दिखाई देगा तो उस केस में ई दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां पे सी और ई दोनों दिखाई दे रहा है, इसलिए मेरा ये आंसर गलत हो गया। अगर आपसे कोई पूछ दे कि डी नंबर ऑप्शन को बताइए कैसे काटिएगा, कैसे गलत काटिएगा, कैसे क्रॉस कीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि सर बी का अपोजिट एफ है, बी का अपोजिट एफ है, बी जब दिखाई देगा तो एफ दिखाई नहीं देगा, और जब एफ दिखाई देगा तो उस केस में बी दिखाई नहीं देगा। तो ये भी क्या हो गया, गलत, क्योंकि एफ और बी दोनों दिखाई एक साथ दे रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक आपके स्क्रीन के सामने एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा एक बार देख लिया जाए। क्वेश्चन में सबसे पहले इसका अपोजिट आप निकाल दीजिए। सबसे पहले काम करना है कि सबका अपोजिट निकाल देना है और देख लेना ऑप्शन में कौन दोनों दिख रहा है। अगर दोनों दिख रहा है, अपोजिट और सेम दोनों दिखेगा, उस केस में उस ऑप्शन को तुरंत क्रॉस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगर देखिए, अगर पूछा जाए क्या दिया हुआ है, तो आप बोलिएगा कि सर ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, तो आप बोलेंगे सर ट्रायंगल दिया हुआ है। तो हम बोलेंगे ट्रायंगल का अपोजिट बता दीजिए। ट्रायंगल का क्या दीजिए, अपोजिट दीजिए। तो आप बोलिएगा कि सर ट्रायंगल किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट। ट्रायंगल के नीचे क्रॉस, क्रॉस के जस्ट नीचे इज इक्वल टू, यानी ट्रायंगल का अपोजिट इज इक्वल टू हुआ ना। अगर आपसे पूछे कि सर डिवाइड का अपोजिट बताइए, डिवाइड का क्या अपोजिट होगा, वो तो बता दीजिए। तो आप बोलिएगा कि सर डिवाइड के नीचे प्लस है, प्लस के जस्ट नीचे एक है। आपको एक कंसेप्ट दिए हैं, किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है। यानी
डिवाइड का अपोजिट आपसे अगर कोई पूछ दे, डिवाइड का अपोजिट क्या होगा, तो माइनस हो जाएगा। नहीं समझे? डिवाइड का अपोजिट क्या, किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है ना, तो डिवाइड का अपोजिट क्या हुआ, माइनस हुआ ना। और लेफ्ट में क्या बचा, क्रॉस बचा, लेफ्ट में क्या बचा, क्रॉस बचा, राइट में क्या बचा, प्लस बचा, यानी क्रॉस का अपोजिट प्लस होगा ना। तो सुन लीजिए, जब ट्रेंगल दिखाई देगा तो वहां पे इज इक्वल टू दिखाई नहीं देगा, जब इज इक्वल टू दिखाई देगा तो वहां पे ट्रेंगल दिखाई नहीं देगा। जब डिवाइड दिखाई देगा तो उस केस में माइनस दिखाई नहीं देगा, और जब माइनस दिखाई देगा तो उस केस में डिवाइड दिखाई नहीं देगा। जब क्रॉस दिखाई देगा तो प्लस दिखाई नहीं देगा, जब प्लस दिखाई देगा तो क्रॉस दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि एक दूसरे का दोनों क्या है, अपोजिट है। एक दूसरे का क्या है, दोनों अपोजिट है। एक दूसरे का क्या है, तो दोनों अपोजिट है। अगर पहला नंबर ऑप्शन पे विचार किया जाए तो देखिए ना दोस्त, प्लस और क्रॉस दोनों दिखाई एक साथ दे रहा है, और क्रॉस का अपोजिट प्लस है। अभी तो बोले हैं कि सर क्रॉस दिखाई देगा तो उस केस में प्लस दिखाई नहीं देगा, लेकिन यहां पे दोनों दिखाई दे रहा है। अगर दूसरा नंबर ऑप्शन पे विचार किया जाए, दूसरा नंबर ऑप्शन पे विचार किया जाए तो इज इक्वल टू और ट्रेंगल दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है। इज इक्वल टू और ट्रेंगल दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है, जबकि इज इक्वल टू और ट्रेंगल एक दूसरे का दोनों के दोनों क्या है, तो अपोजिट है। अभी बोले हैं जब इज इक्वल टू दिखाई देगा तो उस केस में ट्रेंगल दिखाई नहीं देगा, और दोनों जहां दिखाई दे रहा होगा समझ जाइए वो डाइस मेरा रॉन्ग है। और तीसरा नंबर पे अगर बात किया जाए तो सेम तो देख रहा है, देखिएगा अगर तीसरा नंबर पे बात किया जाए, कितना नंबर पे बात किया जाए, अगर थर्ड नंबर पे बात किया जाए तो ये सही हो गया। कैसे सही हो गया, तो इसको देखिएगा, ट्रेंगल, डिवाइड, क्रॉस तीनों सेम दिखाई दे रहा है ना। और चौथा पे बात किया जाए तो इसको कैसे रॉन्ग काटा जाएगा, कैसे क्रॉस किया जाएगा, कुछ रीजन तो बता दीजिए ना। तो आप बोलिएगा कि सर माइनस का अपोजिट डिवाइड है। माइनस का अपोजिट क्या है, तो माइनस का अपोजिट डिवाइड है। जब माइनस दिखाई देगा तो उस केस में डिवाइड दिखाई नहीं देगा, और जब डिवाइड दिखाई देगा तो वहां पे माइनस दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन यहां पे डिवाइड और माइनस दोनों दिखाई दे रहा है, इसलिए आंसर गलत हो गया। लेकिन इसको अगर पूछा जाए रीजन बताइए कैसे सही, तो आप बोल दीजिएगा कि सर क्रॉस का अपोजिट इज इक्वल टू है। जब क्रॉस दिखाई दे रहा है तो वहां पे इज इक्वल टू दिखाई नहीं दे रहा है। जब यहां नहीं सॉरी, ट्रेंगल दिखाई दे रहा है तो उस केस में इज इक्वल टू दिखाई नहीं दे रहा है। और जब क्रॉस दिखाई दे रहा है तो क्रॉस का अपोजिट क्या है, क्रॉस का अपोजिट प्लस है। क्रॉस दिखाई दे रहा है तो उस केस में प्लस दिखाई नहीं दे रहा है। जब डिवाइड दिखाई दे रहा है तो डिवाइड का अपोजिट माइनस है, और माइनस दिखाई नहीं दे रहा है। इट इज आवर मेरा आंसर। चलिए क्वेश्चन और बनाइए। सबका अपोजिट पहले आसानी से निकाल दीजिए, तो हम पूछेंगे कि अपोजिट निकालने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना हो रहा है। तो आप बोलिएगा नहीं सर, बहुत आसान तरीका बता दिए हैं। किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है। किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट, यानी किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट। यानी एफ का अपोजिट आपसे पूछा जाए तो क्या होगा, बी होगा। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि ई का अपोजिट क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर ई के नीचे के जस्ट नीचे सी है, तो ई का हो जाएगा सी। तो हम पूछेंगे लेफ्ट में क्या बचा, तो ए बचा। राइट में क्या बचा, तो डी बचा। यानी ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। जब एफ दिखाई देगा तो बी दिखाई नहीं देगा, जब बी दिखाई देगा तो उस केस में एफ दिखाई नहीं देगा। जब ई दिखाई देगा तो सी दिखाई नहीं देगा, और जब ए दिखाई देगा तो डी दिखाई नहीं देगा। लेकिन देखिए एक नंबर ऑप्शन पे अगर विचार किया जाए तो एफ और बी दोनों दिखाई दे रहा है, जबकि एक दूसरे का दोनों क्या है, अपोजिट है। अगर 2 नंबर ऑप्शन पे, अगर 3 नंबर ऑप्शन पे चला जाए, देखा जाए तो देखिएगा
ई और सी दोनों एक दूसरे का अपोजिट, ई का अपोजिट सी है ना, सी का अपोजिट ई है ना, और दोनों एक साथ दिखाई दे रहा है ना, तो ये भी आंसर गलत होगा ना। अगर चौथा नंबर ऑप्शन पे बात किया जाए तो ए का अपोजिट डी, डी का अपोजिट ए, जब ए दिखाई देगा तो डी दिखाई नहीं देगा, और जब डी दिखाई देगा उस केस में ए दिखाई नहीं देगा, लेकिन ए और डी दोनों दिखाई एक साथ दे रहा है, इसलिए ए भी इसको भी क्रॉस कर दिया जाए। तो इसको गुड कैसे माना जाए और विचार किया जाए, क्यों रीजन, तो अगर कोई पूछ देगा रीजन बताइए तो तुरंत बता देना है कि सर देखिए रीजन, एफ दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट बी दिखाई इसमें नहीं दे रहा है, जब ई दिखाई दे रहा है तो उसका अपोजिट सी दिखाई इसमें नहीं दे रहा है, और जब डी दिखाई दे रहा है तो ए दिखाई इसमें नहीं दे रहा है, इसलिए मेरा आंसर यही होगा। अगर अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, सबका अपोजिट आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं ना, तो आप बोलिएगा बहुत बढ़िया से सर, क्योंकि आप इतना बेस्ट तरीका ही बता दिए हैं कि आसानी से सबका अपोजिट निकाल लेंगे, और जब सबका अपोजिट निकाल लीजिएगा तो आसानी से आंसर भी निकाल सकते हैं। अब पूछेगा कोई कि दो का अपोजिट बाबू क्या होगा, तो आप बोलिएगा कि सर दो का अपोजिट, जिसका अपोजिट पूछेगा उसके नीचे के जस्ट नीचे होता है अपोजिट, यानी दो का पूछा है, किसका पूछा है, दो का, तो दो के नीचे एक, एक के जस्ट नीचे चार, यानी दो का चार हो जाएगा। एक का अगर पूछेगा तो किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट होता है, तो एक का क्या हो गया, 6 होगा, तो लेफ्ट में क्या बचा, तो 5, राइट में क्या बचा, तो 3, तो 5 का 3 हो जाएगा, यानी लेफ्ट का राइट होता है। अब 4 गो आपके पास ऑप्शन है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, इस पर विचार किया जाए। अगर आपसे पूछा जाए कि सर पहला नंबर ऑप्शन सही कीजिएगा कि गलत कीजिएगा, गुड मारिएगा कि क्रॉस कीजिएगा, तो आप बोलिएगा कि सर एक का अपोजिट 6 है, जब एक दिखाई देगा तो उस केस में 6 दिखाई नहीं देगा, जब 6 दिखाई देगा उस केस में 1 दिखाई नहीं देगा, जब 2 दिखाई देगा उस केस में 4 दिखाई नहीं देगा, जब 4 दिखाई देगा तो 2 दिखाई नहीं देगा। देखिए ना, 1 और 6 दोनों दिखाई दे रहा है, एक दूसरे का अपोजिट है, तो गलत हुआ ना। 3 का अपोजिट 5 है, 3 5 दोनों दिखाई दे रहा है, गलत होगा ना। 2 का अपोजिट 4 है, 2 4 दोनों दिखाई दे रहा है एक साथ, दोनों गलत होगा ना, तो ये मेरा ऑप्शन 4 नंबर जाएगा ना। कैसे जाएगा, रीजन बताइए, तो आप बोलिएगा कि सर देखिए 1 का अपोजिट 6 है, जब 1 दिख रहा है तो 6 नहीं दिख रहा है, और जब 3 दिख रहा है तो उसका अपोजिट क्या है, 5 5 नहीं दिख रहा है, और जब 4 दिखाई दे रहा है तो उसका 4 का अपोजिट 2 है, 2 इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए मेरा आंसर यही होगा। एक क्वेश्चन लेते हैं, यहां बी लिखा हुआ है, यहां ए लिखा हुआ है, यहां सी लिखा हुआ है। हम पूछ देंगे आपसे, अगर आपसे एक क्वेश्चन करे कि सबका अपोजिट आप आसानी से निकाल के दे दीजिए, तो आप क्या नहीं दे सकते हैं, हम पूछ सकते हैं कि ए का अपोजिट बताइए, बी का अपोजिट बताइए, सी का अपोजिट बताइए, जल्दी से निकाल के बता दीजिए। तो कल के क्लास में, इसके पिछले वाला वीडियो में सब पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग बोलिएगा कि सर जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा, जो संख्या ज्यादा बार दिखाई देगा उसे बीच में रखा जाएगा, उसे बीच में रखा जाएगा। तो आप बोलिएगा कि सर हमको तो
सी इसमें भी है और सी इसमें भी है, सी ज्यादा बार दिखा, हम बोलेंगे सी को रख के बना दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो सुन लीजिए, इसमें सी नहीं ना दिया हुआ है तो उससे कोई मतलब ही नहीं है। अब यहां से क्लॉक या एंटी चल सकते हैं, इसमें क्लॉक तो इसमें क्लॉक, इसमें भी क्लॉक। तो चलिएगा, सी के क्लॉक में बी, बी के जस्ट आगे ए, सी के क्लॉक में बी, बी के जस्ट आगे ए, सी के क्लॉक में बी, बी के जस्ट आगे ए, तो सी के क्लॉक में बी, बी के जस्ट आगे ए। यहां बोलिएगा किसको बीच में रखे हैं, तो सी को रखे हैं, तो सी के क्लॉक में डी, सी के क्लॉक में डी, सी के क्लॉक में डी, डी के जस्ट आगे ई, डी के जस्ट आगे ई। देखिए ना, दो गो सतह इधर खाली है ना, उसी को ना भरना है हमको, बस भरने से मतलब है। सभी के सभी सतह को कैसे भी भर ले, भरने से मतलब रहता है। अगर भर दिए तो समझिए सबका अपोजिट आसानी से निकल गया। तो बोलिएगा सी के क्लॉक में डी जाना है, डी के क्लॉक में ई जाना है, तो सी के क्लॉक में डी यहां आएगा ना, जस्ट उसके आगे ई होना चाहिए, तो ई हो गया ना। तो अगर आपसे पूछेगा कोई क्वेश्चन पूछ देगा कि ए का अपोजिट बता दीजिए, तो ए का अपोजिट क्या होगा, तो ए का अपोजिट ई होगा। आपसे अगर क्वेश्चन कोई पूछ दे कि बी का अपोजिट क्या होगा, तो बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, तो बी का अपोजिट डी हो जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ दे कि सर सी का अपोजिट बता दीजिए, किसका, सी का, तो देखिए सी का अपोजिट कैसे निकालेंगे। एक बात बताइए दोस्त, कौन ऐसा, यहां पे तो नंबर नहीं दिया हुआ है, यहां पे कोई डिजिट का तो चर्चा नहीं किया गया है, यहां पे अल्फाबेट का, लेटर का चर्चा किया गया, अल्फाबेट वाला लेटर। ए का चर्चा हुआ है, बी का चर्चा हुआ है, सी का चर्चा हुआ है, डी का चर्चा हुआ है, और ई का चर्चा हुआ है, और एफ का चर्चा हुआ है। कहने का मतलब ए, बी, सी, डी, ई और एफ का चर्चा किया गया है। तो कौन ऐसा लेटर है, कौन ऐसा लेटर है जो इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, कहां से कहां तक, तो ए से लेकर एफ तक, ए से लेकर एफ तक कौन ऐसा लेटर है, कौन ऐसा लेटर है जो दिखाई नहीं दे रहा है। सर बोलिएगा ए दिखाई तो दे रहा है, सर बी तो दिखाई दे रहा है, सर सी तो दिखाई दे रहा है, सर डी भी दिखाई दे रहा है, सर ई भी दिखाई दे रहा है, सर लेकिन एफ दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम बोलेंगे बकलोल आदमी वही तो मार दो ना, यानी सी का अपोजिट आपसे पूछेगा तो क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। एक क्वेश्चन और बनाइए, एसएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, हमेशा पूछते रहता है, तो इसको थोड़ा सा बना लिया जाए। 5, 2, 4। बोला, क्वेश्चन में बोला कि एक का अपोजिट क्या होगा, एक का अपोजिट अपोजिट व्हाट क्या होगा, क्या? तो बताइए तो, कितना बढ़िया सा कंसेप्ट दिए हैं। किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है। कोई सतह होगा उसके नीचे जाएंगे और उसके जस्ट नीचे के जस्ट नीचे जाएंगे, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे कोई पूछ देगा कि सर 5 का अपोजिट क्या होगा, तो 5 का अपोजिट अगर आपसे पूछा रहता तो किसी भी सतह के नीचे, 5 के नीचे क्या है तो 2, और नीचे के जस्ट नीचे क्या है तो 4 है, यानी 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। थोड़ा सा अगर दिमाग लगाया जाए तो इस 6 को, इसको घसका कर यहां पे नीचे ला सकते हैं ना, राइट वाला में सबसे नीचे वाला को घसका के नीचे ला सकते हैं। अगर इसको इस तरह से, अगर इस तरह से फॉर्मेट में लिखा जाए तो ऐसे लिख सकते हैं ना, यहां 5 होगा तो यहां 2 होगा तो यहां 4 होगा, और 6 को घसका कर यहां ला सकते हैं ना, यहां पे, अरे 6 को यहां ला सकते हैं ना, तो 4 के जस्ट नीचे 6 को ला सकते हैं ना। तो इधर क्या बचा है, राइट साइड में क्या बचा है, तो आप बोलिएगा कि सर 1 बचा है। हम बोलेंगे
नहीं नहीं, लेफ्ट साइड में क्या बचा है, तो आप बोलिएगा कि सर 1 बचा है, लेकिन राइट साइड में क्या बचेगा, तो इधर राइट साइड में ये 3 ना बचेगा। अगर 6 को यहां बीच में सेंटर में ला दिए तो राइट साइड में क्या बचेगा, तो 3 ही ना बचेगा यहां पे जी। तो बोलिएगा, अगर आपसे 5 का अपोजिट पूछेगा तो 5 के नीचे के जस्ट नीचे 4 होगा ना, 2 का पूछेगा तो 2 के नीचे के जस्ट नीचे 6 होगा ना, तो 2 का अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा 6। तो लेफ्ट में क्या बचा, तो 1 बचा, राइट में क्या बचा, तो 3 बचा। तो बकलोल 1 का अपोजिट 3 नहीं हो जाएगा, तो 1 का अपोजिट आपसे पूछेगा तो 3 ऑप्शन मार दीजिएगा ना। एक और क्वेश्चन लिया जाए। क्लासिफिकेशन ऑफ डाइस से एक क्वेश्चन एसएससी और रेलवे में आपका फिक्स रहता है, और इसमें कुछ नहीं है, बस देखना है किसी भी सतह के नीचे के जस्ट नीचे एक दूसरे का अपोजिट होता है, और दोनों सामने से दिखाई, अपोजिट भी सामने से दिखाई देगा, तो समझिएगा वो आंसर मेरा रॉन्ग है। इसको अपने से कर लेना है, इसको क्या कर लेना है, अपना से कर लेना है, अपना से कर लेना है। और रहा बात तो डाइस का, अब किसी भी बुक से क्वेश्चन उठाना है और बनाना है, हमको तो लग रहा है कि 100 में 100% बन जाएगा। 1-2% होगा, 1-2 क्वेश्चन होगा जो आपसे फंसेगा, तो फंसेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक और स्पेशल डाइस का कंप्लीट वीडियो लेके आएंगे, वहां डाइस कंप्लीट कर दिया जाएगा, अब आगे नेक्स्ट चैप्टर के तरफ आगे बढ़ा जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रहने दिया जाए, ठीक है ना आज के लिए।